मक्का में देखा, मदीना में देखा, नमाज में देखा, रुकू में देखा, क़ुनूत में देखा, सजदों में देखा, प्यार में देखा, उल्फत में देखा, राहों में देखा, अकीदों में देखा, दीन को लिया, शरीयत को लिया, निज़ाम को लिया, निफास को लिया, इक़ाद को लिया, कलमे को लिया, आज़ान को लिया, तक़वा को लिया, तहारत को लिया, सदाकत को लिया, दियानत को लिया, अमानत को लिया, हया को लिया, वफा को लिया, जुर्रत को लिया, गैरत को लिया, शरीयत को लिया। मैदानों में निकल पड़े, परवानों में चलते गए, ईमानों में आते गए, पहाड़ों में चलते गए, दरियाओं में चलते गए, समुद्रों में आते गए, वीरानियों में फैलते गए, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में नबी के दीन को पहुंचाकर, कलमे को पहुंचाकर, शरीयत को पहुंचाकर हक अदा किया। सिर्फ कुरान सुना नहीं, कुरान को लिख लिया। सिर्फ कुरान ने लिखा, कुरान ने उनको लिख लिया। इन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान ने उनको पढ़ा, इन्होंने कुरान का जिक्र किया, कुरान ने उनका जिक्र किया, इन्होंने कुरान की तारीफ की, कुरान ने उनकी तारीफ की। ये कुरान की बात करते, कुरान उनकी बात करता है। ये कुरान का बयानिया बयान करते, कुरान इनका बयानिया बयान करता है। ये कुरान का तारुफ कराते, कुरान इनका तारुफ कराता है, इनका तस्करा करता है, इनकी बातें करता है, इन्हें ईमानदार कहता है, मोमिन कहता है, मुत्तकी कहता है, परहेज़गार कहता है, हिम्मतदार कहता है, सिपाही कहता है, सलार कहता है, साथी कहता है, मुजाहिद कहता है, नमाजी कहता है, गाज़ी कहता है, इबादत गुज़ार कहता है। कुरान इनका जिक्र करे, ज़बूर इनका जिक्र करे, इंजील इनका जिक्र करे, आसमानी किताबें इनकी जिक्र करे। नबी के साथ कट जाए, फिर कट जाए, फिर कुर्बान हो जाए, बच्चे देने पड़े, दे दे, औलाद देनी पड़े, दे दे, खानदान देना पड़े, दे दे, सब कुछ कुर्बान करके नबी के दामन से वाबस्ता लेकर शर्क़ और ग़र्ब में इस्लाम पहुंचाए। जो मदीना की गली की गुस्ताखी करे वो गुस्ताख है, जो नबी के साथियों की गुस्ताखी करे क्या वो गुस्ताख नहीं है? और मदीना के शहर में वजूद रसूल है और सहाबा के पास उलूम रसूल है। मदीना 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 क्या भाई? मदीना तो मदीना है। आज कहते हैं ना मदीना तो मदीना है। ओ भाई सारे शहर अपनी जगह मगर मदीना तो मदीना है, और सारे लोग अपनी जगह मगर सहाबा तो सहाबा है। सारी दुनिया के शहर अपनी जगह मगर मदीना मदीना है। सारे जहानों के लोग अपनी जगह मगर सहाबा तो सहाबा है। सारी निस्बतें अपनी जगह मगर निस्बत रसूल अपनी जगह। इसका मुकाबला कोई निस्बत कर सकती नहीं। हम मदीना का एहतराम हुजूर की वजह से करते हैं। मदीना से हुजूर को जुदा कर दो, बाकी कुछ बचेगा नहीं। बिल्डिंगें तो और भी बड़ी बड़ी जगहों पर है, लेकिन नजर एहतराम में झुक जाती है। मदीना के नाम से निस्बत रसूल की है। मदीना की गलियों में हुजूर चले, मदीना की गलियों में हुजूर चले, ये कदम उस जमीन पर लगे, जो कदम उस जमीन पर लगे वो जमीन बड़ी आला है। जो जिस्म सिद्दीक पर लगे वो सिद्दीक कितना आला है। जुदाई का लोग हमें दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। तुम सहाबा सहाबा कहते हो, सहाबा सहाबा करते हो, सहाबा सहाबा बोलते हो, सहाबा सहाबा कर दो, सहाबा
सहाबा की बातें करते हो, गर्दाने पढ़ते हो, तुम्हें और कुछ नहीं आता। मैंने कहा मैं कुछ और किसी और से मिलता ही नहीं। सुभान अल्लाह। इनकी बात हम क्यों ना करें? बात मदीने की आई तो सहाबा से मिली, बात मक्के की आई तो सहाबा से मिली, बात रात की आई तो सहाबा से मिली, बात दिन की आई तो सहाबा से मिली, बात मेराज की आई तो सहाबा से मिली, बात शबे बारात की आई तो सहाबा से मिली, बात शबे कदर की आई तो सहाबा से मिली, बात कुरान की आई सहाबा से मिली, बात जिब्राइल की आई सहाबा से मिली, बात फरिश्तों की आई सहाबा से मिली, बात बदर की आई सहाबा से मिली, बात सफर की आई सहाबा से मिली, बात हिजरत की आई सहाबा से मिली, बात गार की आई सहाबा से मिली, बात रात की आई सहाबा से मिली, बात रमजान की आई सहाबा से मिली, बात दीन की आई सहाबा से मिली, बात यकीन की आई सहाबा से मिली, बात चेहरे की आई सहाबा से मिली, बात दाढ़ी की आई सहाबा से मिली, बात जुल्फ की आई सहाबा से मिली, बात जुल्फ के लहराने की आई सहाबा से मिली, बात लबों के खुलने की आई सहाबा से मिली, बात उंगली के इशारे की आई सहाबा से मिली, बात कदमों की आठ की आई सहाबा से मिली, बात बिस्तर की आई सहाबा से मिली, बात शादी की आई सहाबा से मिली, बात वलीमे की आई सहाबा से मिली, बात बारात की आई सहाबा से मिली, बात नात की आई सहाबा से मिली, बात हकीकत की आई सहाबा से मिली, बात हुस्न की आई सहाबा से मिली, बात इल्म की आई सहाबा से मिली, बात दर्स की आई सहाबा से मिली, बात हिकमत की आई सहाबा से मिली, मस्जिद नबवी की तामीर की आई सहाबा से मिली, सजदों की आई सहाबा से मिली, शफों की आई सहाबा से मिली, नमाज की आई सहाबा से मिली। बाबा सुन मेरी बात अज़ान की आई सहाबा से मिली, बात रहमान की आई सहाबा से मिली। हमें ताना देते हो, तुम सहाबा सहाबा करते हो, मेरा चैलेंज है सहाबा के बगैर कुछ दिखाओ तो सही, भाई कुछ दिखाओ तो सही, सहाबा के बगैर दिखाओ तो सही। चलो कुरान दिखा दो, कुरान कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिन्होंने सहाबा को नहीं माना वो कुरान दिखा ही नहीं सके। वो कुरान मैंने कहा कहाँ है? का छुपा हुआ है। मैंने कहा कहाँ है? का छुपाया हुआ है। मैंने कहा कहाँ है? का दबा हुआ है। मैंने कहा कहाँ है? का दबाया हुआ है। बड़ा जालिम है जिसने छुपाया है। ऐसे मारो लगे भी रोक नहीं सके। बड़ा जालिम है जिसने छुपाया हुआ। कुरान छुपाने की चीज है, बताने की चीज है। बताने की चीज है। कहते हैं गार में। मैंने कहा जालिम क़यामत तक इंतजार में। कुरान गार में नहीं, कुरान पहाड़ में। बाहर से तो आया था, रसूल लेकर आए थे, आकर सुना दिया था। इस कुरान में गार में रहना होता तो उसी में रहता जहां से आया था। जब उसमें नहीं है तो कहीं और कैसे होगा? कुरान उनके बगैर ढूंढो। खुदा की शान है, जिनने सहाबा को नहीं माना उनके पास कुरान ही नहीं है। मैं भी जहाँ बैठा था, जहाँ मैंने खाना खाया, मैं एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया। उसने कहा मौलाना साहब आपसे सवाल करता हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहते हैं कि एक बड़े में शब्बीर मेसवी उसका नाम है, उसने कहा था हमने ओरिजिनल कुरान ढूंढ लिया। क्या किया? ओरिजिनल कुरान ढूंढ लिया। ज़हरा अकेडमी ने ओरिजिनल कुरान ढूंढ लिया। मुझे कहा आप इसके खिलाफ अदालत में क्यों नहीं गए? मैंने कहा अदालत में आप उसके खिलाफ जाते हैं जो करार तो पकड़े, लेकिन हिम्मत तो पकड़े, उसमें हौसला तो हो। अभी हमने बयान दिया, उसकी हवाले कर दी। और उसने दूसरे दिन कहा कि मुझसे गलती हो गई। एक मीटिंग में जब हमने कहा कि तुम कहते हो गुस्ताख ये बैठा हुआ है, उसने कहा मैंने क्या गुस्ताखी की? हमने कहा तुमने कहा था हमें ओरिजिनल कुरान मिल गया। कहते मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो मैंने उस जगह कहा था तुम्हारे मुंह हैं या कटोरे हैं? कोई पता नहीं किस जगह फट जाए।
तुम्हारे मुंह में तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारे मुंह ही नहीं, तुम्हारी जबान ही नहीं है, तो कोई चीज भी उनके कंट्रोल में नहीं। मैंने सिर्फ मुंह की बात आपके इस क्या कहते हैं उसको एहतराम में या आपकी मोहब्बत में इतने बड़े इज्तिमा की वजह से मैंने पार्लिमानी लफ्ज गैर पार्लिमानी लफ्ज समझते हुए मैंने हज़फ कर दिया। उनके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तक कि उनकी अपनी भी उनके कंट्रोल में। मैंने बात ऐसी थोड़ी कह दी, कंट्रोल में होती तो घोड़े के नीचे क्या करती। मैं वो बात नहीं करूंगा जिससे आपको कोई परेशानी हो, कोई कहे नहीं है तो दिखा देंगे। आप दिखा सकते हो घोड़े के नीचे बेशुमार है। मैंने एक दफा उससे पूछा, जालिम खुद जाता है इसको क्यों ले जाता है? जब तेरा कोई कसूर है इस बेचारी का क्या कसूर? उसने कहा मेरी है। जाहिर है जिसकी है उसकी मर्जी। किसी ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, किसी ने कहा मेरी बीवी मेरी मर्जी। शान देखिए खुदा की, जिन्होंने काम सहाबा को नहीं मानते और कहा यह कुरान साहबा ने नऊज़ुबिल्लाह गलत जमा किया। मैं उनसे कहता हूँ शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो, अगर तुम ये कहते हो कि ये कुरान असली नहीं है, फिर उनसे पूछो ना तुम्हें असली कुरान बताएं तो सही कहाँ है। तुम्हें ज़ियारत तो कराए ना, एक मर्तबा दिखाएं तो सही। ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का जरूर है, हर जगह से चीज नजर आ सकती है, हाथ में लगवाए दिखा तो दे। अजमत है मेरे साहबा की, अजमत है मेरे साहबा की, शान है हमारे साहबा की। जो नहीं मानता उसे भी कुरान वही पढ़ना पड़ता है जो लिखा मुआविया ने। किसने लिखा है? मुआविया। हम नहीं मानते, हम रज़ी अल्लाह जी कहते हैं, कुरान तो वही पढ़ता है। और अगर तुझे इतनी नफरत है तो फिर वो कुरान लाना जो मुआविया ने ना लिखा हो, जो उस्मान ने ना लिखा हो, जिसको जमा करने वाले उस्मान ना हो, जिसका मशवरा देने वाले अबू बकर ना हो, जिसकी राय देने वाले उमर ना हो, जिसका फैसला करने वाले सहाबा ना हो, फिर वो कुरान ना दिखाता क्यों नहीं है? हमें नहीं दिखाता, अपनों को तो दिखा। क़यामत आ जाएगी और क्या लटक जाए, इस कुरान के अलावा कोई कुरान मिलेगा नहीं, इसलिए कि ये वही कुरान है जो लौह महफूज से आया है। आज भी लौह महफूज में वही कुरान है जो मेरे बच्चों के सीनों में महफूज। सुभान अल्लाह। इस कुरान को लिखने वाले कौन है? सहाबा। ना कौन है? बाबा ऊंची कौन है? के कौन है? बता के कौन है? ये कुरान लिखने वाले कौन है? कुरान में आने वाले कौन है? कुरान में चमकने वाले कौन है? सुनो, ये जो मदीना है, इस मदीना में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है। जाओ जाके इनसे पूछो ये खरीदी किसने? सुभान अल्लाह। जाओ जाकर इनसे पूछो इसकी तामीर किसने की है। जाओ जाकर पूछो, आज भी रसूल जहां आराम फरमा है, ये हुजरा किसका है? सुभान अल्लाह। समझो मेरी तरफ, दुनिया कहती है माँ के पांव तले जन्नत है। सुभान अल्लाह। माँ के पांव तले जन्नत। आओ मैं तुम्हें वो माँ बताऊं जिसका सारा घर जन्नत है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहते माँ के पांव तले, बल्कि हदीस है माँ के पांव तले जन्नत है। हाँ, तेरी मेरी माँ के पांव तले जन्नत है। हाँ, तुझे वो माँ बताऊं जिसका घर जन्नत है, दीवारें जन्नत है, छत जन्नत है, खिड़की जन्नत है, रास्ता जन्नत है, मारा जन्नत है, तवा जन्नत है, चादर जन्नत है, जिस घर का हर जरा जन्नत है। माँ बैना बैठी व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, और जिसका सारा घर जन्नत है, वही तो मेरी माँ आयशा है। सुभान
की निस्बत हुजूर की तरफ तौहीन करने वाला मुजरिम है, मदीना की गली की निस्बत हुजूर की तरफ तौहीन करने वाला मुजरिम है, तो सवाल है मेरा, आयशा की निस्बत किसकी तरफ है? अंतुम लिबासुल लहुम व अंतुम लिबासुल लहुम। वो नबी का हरम है, वो नबी का लिबास है, वो घर की मलका है, वो नबी की मलका है, वो नबी के घर में रहती है, वो पैगंबर के प्यार है, वो पैगंबर का सुकून है, वो पैगंबर का सुरूर है। तुम मदीना की गली की तौहीन करने वाले से हाथ नहीं मिलाता, तुम वहां पर इल्जाम लगाने वाले से दोस्ती करता है, उसे अपना भाई कहता है, फटता है तो वोट देता है, उसकी सपोर्ट करता है, उसके साथ चलता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे शख्स को जो मां के गुस्ताख से मोहब्बत की नजर मिलाएगा। ये गैरत का तकाजा है या नहीं? मदीना की गली की तौहीन करने वाला मेरा नहीं है, बेशक बेशक नबी की हरम की तौहीन करने वाला मेरा है। नबी का हरम, नबी का लिबास, माँ के पांव तले जन्नत है, इस माँ का सारा घर जन्नत है। यारो तुमसे पूछता हूँ हुजूर कहाँ है? आमिना के लाल कहाँ है? अब्दुल्ला के लगते जिगर कहाँ है? साफी ये कौसर कहाँ है? शाफे मैशर कहाँ है? जाने जहाँ कहाँ है? महबूब खुदा कहाँ है? मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ है? मद मुस्तफ़ा कहाँ है? खैरुल वरा कहाँ है? बदरुल दुजा कहाँ है? शम्सुल दुहा कहाँ है? बाबा रहमतुल आलमीन कहाँ है? शफीउल मुज़्तबीन कहाँ है? खातमुल नबिय्यीन कहाँ है? सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन कहाँ है? नातुल आशिकीन कहाँ है? इमामुल अव्वलीन कहाँ है? इमाम मुरसलीन कहाँ है? अबू बकर उमर उस्मान हैदर के पैगंबर कहाँ है? रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम और फातिमा के अब्बा कहाँ है? जनाब हसनैन के नाना कहाँ है? कायनात के मकसूद कहाँ है? मखदूम कहाँ है? फख्र कहाँ है? दुनिया होस्ट व जमाल कहाँ है? मकसूद कहाँ है? दुनिया जिनके लिए बनी वो कहाँ है? जिनके लिए कायनात सजी वो कहाँ है? चांद सूरज सितारे जिसके लिए चमकाए गए वो कहाँ है? आदम से लेकर ईसा तक जिनके लिए नबी आए वो कहाँ है? अरे नबियों के इमाम कहाँ है? रसूलों के सरदार कहाँ है? ताजेदारे मदीना कहाँ है? कायनात का हुस्न कहाँ है? कायनात का जलाल कहाँ है? कायनात का जमाल कहाँ है? कायनात का इल्म कहाँ है? अरे तकवा कहाँ है? तारत कहाँ है? बुजुर्गी कहाँ है? शराफत कहाँ है? दियानत कहाँ है? अमानत कहाँ है? असमत कहाँ है? बुलंदी कहाँ है? रुझान कहाँ है? नबियों के इमाम कहाँ है? पूछता हूं तुमसे, जाओ पूछो, जाकर दुनिया वालों से पूछो कहाँ है? शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो हुजूर कहाँ है? अली के शुशर कहाँ है? फातिमा के अब्बा कहाँ है? हसनैन के नाना कहाँ है? सवाल करो कहाँ है? तुमसे पूछता हूँ कहाँ है? कहाँ जाते हैं? मदीना में है। मेरे का मदीना में कहाँ है? का मस्जिद नबी में है। मेरे का मस्जिद नबी में कहाँ है? का रोजा में है। मेरे का रोजा कहाँ है? जवाब आता है माँ आयशा के हुजरा में। हुजूर कहाँ है? तलाश करो हुजूर कहाँ है? वो जलने वालों, वो तड़पने वालों, वो मरने वालों, गाली देने वालों, मातम करने वालों, परेशान होने वालों, सीना पीटने वालों, आओ तुम्हें बताओ, तलाश करो कहाँ है? आज भी हुजूर मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तू पकड़ो मर के चुरमच में मिलेंगे, आयशा के घर में मिलेंगे। आयशा के घर में मिलेंगे। आयशा के घर में, हाँ हुजूर जन्नत में। आयशा के घर में या जन्नत में? हुजूर कहाँ है? आयशा के घर में। का जन्नत कहाँ है? आयशा के घर में। और हुजूर को आयशा के घर में सुला दिया, फिर जन्नत को भी आयशा के घर में बुला लिया। हुजूर को जन्नत नहीं भेजा, जन्नत को बुलाया। हुजूर को भी आयशा के घर में सुलाया, जन्नत को भी वही बुलाया। ये न मानने वाला, ये तौहीन करने वाला सईद आयशा की कहते हैं मैं मोमिन हूँ, मोमिन हूँ, मोमिन हूँ। मोमिन कहने से मोमिन कोई नहीं होता, माँ को मानने से मोमिन होता है। एक आदमी कहने लगा मौलाना साहब आयशा हमारी माँ नहीं है। मैंने कहा सच कहा, आयशा काफिरों की माँ नहीं है। मैं तेरी बात की तरदीद ही नहीं कर रहा, तेरी बात को रद्द ही नहीं कर रहा। आयशा काफिरों की माँ, आयशा काफिरों की माँ। बाबा आयशा किसकी माँ है? कहते हैं अबू बकर
बकर को खलीफा नहीं मानते, भाई ये मुसलमानों के। हम अबू बकर को खलीफा बिला फसल नहीं मानते, मैंने कहा खलीफा बिला फसल मुसलमानों के। बेशक बेशक। अगली बात कहता हूँ, अबू बकर जब खलीफा अव्वल बने, जगह कौन सी है? मदीना। मदीना वालों, मदीना से प्यार करने वालों, मदीना की बात करने वालों, मदीना मुनव्वरा का हुजूर के बाद पहला इमाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह। मैंने आज दिन भी एक जगह कहा, खैरपुर में कायद के शहर में, आपसे भी कहता हूँ, तवज्जो है मेरी तरफ, थके तो नहीं हूँ? जो थके हो वो हाथ भी नीचे रख लें। सुभान अल्लाह। जो थके हाथ नीचे रख लें। जो थके हाथ नीचे रख लें, जो नहीं थके वो नीचे कर लें। सुभान अल्लाह। जाग रहे हो? इस टाइम जागते सिर्फ दीवाने ही हैं। इस वक्त में जागते सिर्फ के बस का काम ही नहीं है। लेकिन तुम किसी वजीर आजम को भी बुला लो, कल छुट्टी का दिन भी नहीं है, इतने तहम्मुल से नज़्म नफ्स से बैठ जाए, जो मर्जी है कह देना। इस बेचारे के लिए तो पता नहीं कोई बैठे ना बैठे, पहले वालों के लिए कोई नहीं बैठता। ये तो वैसे ऊपर से है, इधर से है, जो नीचे से आए थे वो भी ऐसे ही है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पाकिस्तान के सेनेट ने, कायमा कमेटी ने, नजरियाती कौंसिल ने एक मुत्तफिका बिल पास किया। उसका नाम तो आपको पता है ना? क्या नाम है? नामूशे साहब और अहले बैत। मैंने एक नया नारा लगाया और वो है अहले बैत साहबा साहबा। अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत को नहीं मानते, मैं पहले अहले बैत करूंगा, अहले बैत। ये उनको भी एक हफ्ते बाद समझ आया मेरा नारा। कहते कि क्या कह दिया? मैंने कहा अहले बैत को साहबा साहबा कह दिया। बाप रुकी वाह। कितनी अहले बैत है? ये बताने के लिए अहले बैत का नाम है। अहले बैत, अहले बैत। मैंने कराची में कहा, तुम अगर यूं कहते हो तो मैं उस मार्च का नाम भी अज़मत अहले बैत और सहाबा कर देता हूं, ताकि तुम्हें समझ में आए। चलो अगर कानून सहाबा का नहीं मानते, अहले बैत का तो मान लो। मैंने कई जगह शिया जवानों से खिताब किया, मैं उनसे बहुत मुखातिब होता हूँ, आपस में लड़ते भी है कभी कभी। ये बार बार पूछते हैं, तुम जवाब होगा तो देंगे बेचारे। मैंने कहा यार ये पूछो अपने बड़ों से, तुमने सारी उम्र अहले बैत का नाम लिया, उनकी तौहीन पर सजा हो रही है, तुम मानते क्यों नहीं हो? भाई हजरत अली की तौहीन करने वाले को 10 साल सजा, उम्र कैद सजा, फातिमा की तौहीन करने वालों को 10 साल सजा, उम्र कैद सजा। तुम यहाँ पर खड़े हो, मैं आशिक अहले बैत हूँ, मैं कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। इतने बड़े इज्तिमा, जिम्मेदार स्टेज पे, जिम्मेदार हैसियत से खड़े होकर कहता हूँ सजा कम है, सजा कम है। इसीलिए क्या होनी चाहिए? मैंने कहा अहले बैत को, अहले बैत के गुस्ताख को सजाए मौत होनी चाहिए। हाथ खड़े कर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सियासतदानों, मजहबी लोगों, ताजरों, मजदूरों, मुलाजिमों, ये देखो, ये आशिक हैं जो अली और फातिमा और हसन हुसैन और अहले बैत के गुस्ताख के लिए उम्र कैद पे राजी नहीं, सजाए मौत चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ शिया जवानों से, ये लोग और इनके बड़े सारे अहले बैत की तौहीन पर सजाए मौत चाहते हैं, तुम्हारे वाले उम्र कैद पे क्यों मरते हैं? 10 साल से क्यों मरते हैं? जरा वजह तो तलाश करो ना यार, बात तो समझनी चाहिए ना। कि हम कहते हैं गुस्ताख को सजा मिले, वो कहते नहीं सजा नहीं होनी चाहिए। अहले बैत की चलो मान लो
तो सहाबा की नहीं मानते, ये तो कन्फर्म हो गया तुम अहले बैत के गुस्ताख हो। अभी तो ये भी कन्फर्म हो गया तुम अहले बैत के भी गुस्ताख हो। बिल तेरी अजमत को भी सलाम है। एक बिल से बिलों से कितने बिल्ले निकल आए, काले तो काले भी निकले हुए थे, लाहौर का चिट्टा भी निकल आया, चिट्टा बिल्ला भी। अभी उसने इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस बानवान उम्मत में असहाब का किरदार नया रूप, मैंने कहा यह असहाब पे रजी अल्लाह क्यों नहीं लिखा। मैंने दावतनामा पढ़ा, मैंने इश्तिहार पढ़ा, मैंने जरा बारीक नजर से देखा, बुक्स तो ढूंढूं, एकदम सामने मिल गया असहाब पे रजी अल्लाह। ये क्या मकसद है तेरा? असहाब तुम्हें याद आ गए, यक नवाज की मेहनत का असर है। कोई बात नहीं, आइंदा तुम रजी अल्लाह भी लिखोगे। असहाब पे तो आ गए ना, असहाब पे तो रजी अल्लाह पे भी आएंगे। तो तुम्हें मानना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। और मैं अपने लोगों से कहता हूँ जो जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, उसके बाद जी देखें उसने उम्मत की बात की है, मेरी बात और से सुनना, उम्मत की बात की है। कौन सी उम्मत की? आज की उम्मत की। मैंने कहा ये उम्मत किस उम्मत से बनी है? उम्मत की आगाज साहबा, उम्मत का बुनियाद साहबा, उम्मत की उरूज साहबा, उम्मत की इब्तिदा साहबा, उम्मत का संग साहबा, उम्मत की संग बुनियाद साहबा, उम्मत का आगाज साहबा, उम्मत का उरूज साहबा, उम्मत की अजमत साहबा, उम्मत की पहचान साहबा, उम्मत की महकार साहबा, उम्मत की खुशबू साहबा, उम्मत की अजमत साहबा, उम्मत की रफत साहबा, उम्मत की बुलंदी साहबा, उम्मत का जलाल साहबा, उम्मत की रोशनी साहबा, उम्मत का रोशनास साहबा, उम्मत का तबका साहबा, उम्मत के आगाज साहबा, उम्मत के जलाल साहबा, उम्मत का इल्म साहबा, उम्मत का अमल साहबा, उम्मत की तस्वीर साहबा, उम्मत का तसव्वुर साहबा, उम्मत का खाका साहबा, उम्मत की इब्तिदा साहबा। उनके बगैर उम्मत बनती नहीं। अगर वो उम्मत नहीं है, उम्मत कोई है कोई उम्मत? धोखे की भी इंतहा है। इत्तेहाद उम्मत, रबियुल मुहर्रम में सफर में खूब गुस्ताखियां करो, मुहर्रम में इत्तेहाद उम्मत करो, मुसलमानों से हाथ मिला लो, फिर मिला जाओ। ये मुसलमान बाशऊर हो गए। अब जानते हैं तुम्हें बिल पास हुआ, इस शख्स ने कहा जो आज उम्मत कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, हम बिल नहीं मानते। इसके बड़े ने कहा यह शरारत बिल है, यह फितना बिल है। तुमने अहले बैत की इज्जत के लिए बनने वाले कानून को फितना कहा। तुमसे बड़ा गद्दार और दज्जाल दुनिया में और कौन होगा? क्या यह बिल फितना है? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते तुम खुद फितना हो? ये बताओ, बिल फितने को रोकने के लिए हम फितना है, हम रुक रहे हैं। और एक इनके बड़े ने कहा जिसकी आंख थोड़ी सी टेढ़ी है, पूरी तरह अगर उसको देखो तो लगता ज्यादा किसी दज्जाल के कबीले से है। उसने अजीब बात कही, उसने कहा इतना सख्त कानून तो अहले बैत के लिए भी नहीं मानते। अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए सख्त कानून का मुतालबा करता है, अहले बैत के लिए सख्त कानून नहीं मांगते। इसलिए तुझे पता है और हमें पता है कि जब बात बनेगी तो अहले बैत की गुस्ताखी में तुम पकड़े जाओगे। इन्हें ये भी पता है कि गुस्ताख अहले बैत भी हैं, गुस्ताख सहाबा भी हैं। बात साफ सुथरी है। मदीने की तौहीन करने वाला गुस्ताख, हुजूर जिस ऊँटनी पे बैठे उसकी तौहीन करने वाला गुस्ताख, हुजूर जो कपड़ा पहने इसकी तौहीन करने वाला गुस्ताख, हुजूर की पगड़ी की तौहीन करने वाला गुस्ताख, हुजूर जिस जमीन पर पाँव रखे उस जमीन की गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख, हुजूर जो चप्पल जूता पहने उस नालैन की गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख, हुजूर जिस गली से गुजर जाए उस गली की तौहीन करने वाला गुस्ताख, हुजूर जिस गार में जाए उस गार की तौहीन करने वाला गुस्ताख, हुजूर जिसको शार बनाए उस शार की तौहीन करने वाला गुस्ताख, हुजूर जिसको सुसर बनाए उस सुसर की तौहीन करने वाला गुस्ताख, हुजूर जिसको दामाद बनाए उस दामाद की तौहीन करने वाला बर्दाश्त, हुजूर जिसको साथी बनाए उस साथी की तौहीन करने वाला कौन है? कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐवान सदर में पड़ा हुआ बिल इनकी परेशानी का सामान है। कहते हैं वापस हो गया। मैंने कहा कहाँ गया? कहते हैं गुम हो गया। मैंने कहा गुम एक ही बहुत है।
उसी को रहने दो, कुछ और गुम ना करो। ये गुम नहीं हो गया, चुप हो गया। ये बोलेगा तो बहुत सारों को तोलेगा, फिर ये फंदा खोलेगा, फिर यूं रोलेगा और कईयों को रुलाएगा और अपनी अजमत का डंका बजाएगा। परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, परेशानी की कोई बात नहीं है। दो बड़े इदारों ने, जिसे कौमी असम्बली और सेनेट कहा जाता है, मुत्तफिका पास किया। और जतोई के लोगों, मैं अगली बात करने लगा हूं, मेरी बात रिकॉर्ड पर रखना। मैं उनके जवानों से कहता हूं, अपने बड़ों से कहो संभल जाओ, संभल जाओ, यहीं तक रहने दो वरना अगला बिल आएगा। अगला बिल आएगा, बहस होगी। अबू बकर को सहाबी न मानने वाला, साथी न मानने वाला, मोमिन न मानने वाला मुसलमान है या काफिर है, बहस होगी, दलाइल देंगे। इंशाअल्लाह कौमी असम्बली सदन से फैसला आएगा, कानून बन करेगा। ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, ये एक झलक है, अभी असल बाकी है। तौहीन पे रुक जाओ, तौहीन पे नहीं रुकोगे बहस करवाएंगे। मेहरबान इख्तियार से कहता हूं, रियासत के लोगों से कहता हूं, इदारों के लोगों से कहता हूं, हम मुल्क में अमन चाहते हैं, बदअमनी नहीं चाहते। अमन कानून के जरिए होता है, अमन कानून के निफाज के जरिए होता है, अमन कानून को फॉलो करने से होता है। अगर कोई कानून तोड़ेगा, कानून नहीं मानेगा, ज़ाब्ता नहीं मानेगा, फिर गली गली में बहस होगी, कोने कोने में बहस होगी, मस्जिद मस्जिद बहस होगी, मक्तब मक्तब बहस होगी, बाजारों में बहस होगी, चौराहों में बहस होगी, चौकों में बहस होगी, साहबा के गुस्ताख पर बहस होगी। ये बहस फिर खुलेगी, हर गली और चौक पे फैसले होंगे। इसलिए हमने अवाम को मुतमईन रखा हुआ है, पुरअमन रखा हुआ है। हम कानून चाहते हैं, हम रियासत के साथ खड़े, हम इदारों के साथ खड़े, हम हुकूमत के साथ खड़े, हम मुल्क के साथ खड़े, मुल्क बचाने वालों के साथ खड़े। हम मुल्क बचाना चाहते, बदअमनी से रोकना चाहते हो। रोकोगे नहीं रोकोगे, साथ दोगे नहीं दोगे, माहौल आगे बनाओगे नहीं बनाओगे। सही कह रहे हो, सच कह रहे हो। सहाबा सहाबा की गूंज लगेगी भाई, सहाबा सहाबा कहोगे तो फिर एक गूंज पैदा हो, सहाबा